महिलाओं और बच्चों के समग्र विकास पर दिया बल। कृषि मंत्री ने नामकुम में किसान मेला का किया उद्घाटन। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री ने नेतरहाट में अधिकारियों संग बैठक की। वाटर इनटेक वेल का किया निरीक्षण। जमशेदपुर में बोले श्रम मंत्री, झारखंड से पलायन रोकेंगे। बाबूलाल मरांडी ने शराब नीति को लेकर फिर सरकार को घेरा। पारंपरिक तरीके से रोजी रोटी कमाने वाली आदिवासी महिलाओं को शराब दुकान के आवंटन में प्राथमिकता की मांग। और मैट्रिक परीक्षा का पेपर लीक होने संबंधी खबरों का जैक ने लिया संज्ञान। 18 फरवरी की हिंदी और आज की विज्ञान विषय की परीक्षा रद्द, आदेश जारी। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। रांची के नामकुम स्थित राष्ट्रीय कृषि उच्चतर प्रसंस्करण संस्थान में आज से 2 दिवसीय राज्य स्तरीय किसान मेला सह कृषि प्रदर्शनी की शुरुआत हुई, जिसका उद्घाटन कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने किया। राज्य में कृषि और किसान कल्याण को लेकर विभागीय मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की काफी सक्रिय हैं। लगातार विभिन्न स्थानों पर किसान मेले का आयोजन किया जा रहा है। रांची के नामकुम में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय किसान मेला सह कृषि प्रदर्शनी को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने किसानों की आय और उत्पादन बढ़ाने के लिए बेहतर समन्वय पर जोर दिया। इस तरह की संस्थाएं भी विफल हो जा रही है मार्केट प्रोवाइड करने में, और यही कारण है कि मैंने कहा कि एक समन्वय स्थापित करना होगा, तभी हम लोग इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट को समझते हुए हम लोग अपने किसानों को मार्केट दे पाएंगे। इस मौके पर केंद्रीय तसर प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान नगड़ी के निदेशक NB चौधरी ने कहा कि झारखंड में लाह और तसर की खेती की असीम संभावनाएं हैं, जिससे किसान आमदनी बढ़ा सकते हैं। केरला में अभी ये लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये 102 ईयर्स ओल्ड इंस्टीट्यूट है। ये बहुत लोग लाख से जुड़ा हुआ है। हम लोग का एक ही लक्ष्य में हम लोग इधर भी स्टॉल रखा है। लाख के साथ साथ हमारा टसर इंडस्ट्री भी साथ साथ करने से लाख और टसर के मिल के पूरा जंगल में जो लोग है उसको जीवन में परिवर्तन लेके आएंगे करके हम लोग कोशिश कर रहा है दोनों संस्था। इस दौरान कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले 9 प्रगतिशील किसानों को सम्मानित भी किया गया। सम्मान पाने वाले किसानों ने अपने अनुभव साझा किए और आभार जताया। आज जीवन में काफी बदलाव किया है। 5,500 किसानों को भी लाख खेती से लाखपति बनाया है। मेरे पास बहुत कम जमीन थी, लगभग 1.5 एकड़ केवल जमीन, तो उसमें जो खेती करते थे तो उसमें उतनी आमदनी नहीं हो पाती थी। फिर हम लोग इसमें नर्सरी करने का सोचे, तो इस पे नर्सरी फूल सब्जी सेमिया लता की नर्सरी करके अच्छा आमदनी हो जाता है। राष्ट्रीय कृषि उच्चतर प्रसंस्करण संस्थान नामकुम में आयोजित इस कृषि मेला में कई स्टॉल लगाए गए हैं, जिनके माध्यम से कृषि में हो रहे नवाचारों को प्रदर्शित किया जा रहा है। रांची से प्रताप की रिपोर्ट। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने नेतरहाट आवासीय विद्यालय के सभागार में पेयजल एवं स्वच्छता और उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने विशेष रूप से लातेहार, लोहरदगा और गुमला जिले के कार्यों की जानकारी ली और विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री ने आज बोट के माध्यम से नेतरहाट स्थित झील के समीप बन रहे वाटर इनटेक वेल का निरीक्षण भी किया। श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव ने पूर्वी सिंहभूम में स्किल गैप एनालिसिस एंड एक्सप्लोरिंग स्किल डिमांड ऑफ लोकल इंडस्ट्री को लेकर आयोजित कार्यशाला में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने कौशल प्रशिक्षण पर बल दिया, साथ ही पलायन रोकने का संकल्प दोहराया। पूर्वी सिंहभूम जिले में श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण निदेशालय तथा झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी की ओर से गोलमुरी में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कहा कि पलायन को रोकने के लिए सरकार विशेष कार्य योजना पर काम कर रही है। उन्होंने भरोसा जताया कि कार्यशाला से इस दिशा में नए विचार मिलेंगे। पलायन को हम कैसे रोकें, जो इस राज्य का मुख्य बिंदु है, तो ये पलायन को तभी हम रोक सकते हैं जब उसको हम यहाँ रोजगार दें। स्टील कौशल विकास में जो हम लोग ट्रेनिंग देते हैं
हमारा ही विद्यार्थी ट्रेनिंग करके दूसरे राज्य में काम करता है। तो कहीं ना कहीं खामियां है। तो इस खामियां को हम कैसे दूर कर सकते हैं, इसके लिए आज सभी विभाग के पदाधिकारी, उद्योगपति, छोटे छोटे उद्योगकर्मी, सारे लोग के साथ आज हम लोगों की वार्ता हो रही है और सुझाव मिल रहा है। कौशल विकास पर जोर देते हुए श्रम मंत्री ने कहा कि राज्य के युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार देने की योजनाएं बन रही हैं। उद्योग को कैसे बढ़ावा दें और जो हम बच्चा को ट्रेनिंग दे रहे हैं उसको हम कैसे यहाँ पे स्थापित करें और बड़े से बड़े उद्योग और हम कैसे लाएं और उसको क्या यहाँ पे दिक्कत हो रहा है। जो पहले पूर्व में कुछ उद्योग था जो यहाँ से उद्योग अपना हटा के दूसरे राज्य ले जा रहा है, उसको कहाँ पे क्या दिक्कत हुआ, आज उसी लेकर के जो है ये सेमिनार था। मौजूदा समय हुनर और कौशल का है, जो प्रतिस्पर्धा के दौर में बने रहने का सबसे बड़ा माध्यम है। आवश्यकता है इस दिशा में युवा रुचि दिखाएं। केंद्र और राज्य सरकार उनके साथ हर कदम पर सहयोग के लिए मौजूद है। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने गुमला परिसदन में अधिकारियों के साथ विभागीय कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना के बेहतर क्रियान्वयन पर विशेष रूप से जोर दिया। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने गुमला में विभागीय समीक्षात्मक बैठक के दौरान अधिकारियों को योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के संबंध में जरूरी निर्देश दिए ताकि उनका लाभ जरूरतमंदों को मिल सके। इस दौरान उन्होंने मनरेगा मजदूरों की चर्चा करते हुए कहा कि अब मजदूरों को 74 CFT मिट्टी की जगह 53 CFT मिट्टी ही काटनी पड़ेगी और उन्हें पूरे दिन की मजदूरी का भुगतान किया जाएगा। इससे मुझे लगता है राज्य के विभाग से राज्य के 80% लोग सीधे प्रभावित होते हैं। तो सड़कों जो पिछले कार्यकाल में जो सूचीबद्ध हुआ था उस पर काम कैसे हो जाए। फिर आवास और मनरेगा, इन दो चीज़ों पर हम लोगों ने विशेष फोकस करके अभी काम की शुरुआत की है। मुझे बताते हुए खुशी है आपको कि हम लोगों के प्रयास से पहले जो 74 CFT पर एक मैंडेज काउंट किया जाता था ह्यूमन लेबर के द्वारा, फिर अभी 53 CFT पर जो है 1 मैंडे काउंट किया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री ने डुमरी प्रखंड की महिलाओं की गतिविधियों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की महिलाओं ने सैनिटरी पैड का निर्माण कर आर्थिक उन्नति हासिल करने की नजीर पेश की है, जो अनुकरणीय है। डुमरी प्रखंड की महिलाएं सैनिटरी पैड्स बनाने का काम कर रही हैं और इंस्टीट्यूशन की तरह उनका काम चल रहा है। वहां जाकर के उनके काम को देखना समझना भी है और उन्हें और कैसे मजबूती दी जाए और ताकत दी जाए ताकि इस काम को बड़े पैमाने पे हमारे गुमला जिला की महिलाएं कर पाएं। झारखंड के गांवों का विकास करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले समय में सशक्त ग्रामीण भारत का सपना साकार होगा और सबों की आकांक्षाएं पूर्ण होंगी। गुमला से बलदेव शर्मा की रिपोर्ट। इससे पहले ग्रामीण विकास मंत्री ने रांची में पंचायत की योजनाओं में बच्चों और महिलाओं के मुद्दों के समावेश विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में हिस्सा लिया। इस दौरान अपने संबोधन में ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं और बच्चों के विकास, संरक्षण और पोषण के प्रति पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। उन्होंने भरोसा जताया कि सरकार सामूहिक प्रयास से न केवल निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करेगी बल्कि पंचायती राज व्यवस्था के तहत एक सशक्त और समावेशी समाज की नींव भी रखी जा सकेगी। जमशेदपुर के बिष्टुपुर में आज से 3 दिवसीय रेडियंट झारखंड प्रदर्शनी की शुरुआत हुई। इस मौके पर सांसद विद्युत वरण महतो समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। रेडियंट झारखंड प्रदर्शनी के मौके पर सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा कि जमशेदपुर में इस तरह की यह पहली प्रदर्शनी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने साल 2047 तक विकसित भारत का जो सपना देखा है, उन सारी चीजों की जानकारी यहाँ दी जा रही है। प्रधानमंत्री जी का जो अगला 2047 में विकसित भारत का उनका सोच है और किस तरह उन्होंने विभिन्न विभाग में काम कर रहे हैं ताकि 2047 तक हम विकसित भारत बना सके, इस सारे चीज़ों का जानकारी जो इसके माध्यम से दिया जा रहा है।
श्री महतो ने कहा कि समावेशी विकास के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कई केंद्र प्रायोजित योजनाएं चलाई जा रही हैं। यहाँ पर ट्राइबल बच्चों के लिए भी लोन की जानकारी दी जा रही है। देश के विभिन्न योजना चल रही है। अब क्या करेंगे? भारत सरकार के माध्यम से जो विभिन्न योजना चल रही है, ये भी बच्चे लोग को जानकारी उपलब्ध होती है। और चाहे वो वैज्ञानिक युग, विज्ञान के युग में हो, विज्ञान के बारे में हो, या कृषि के बारे में, या माइंस का बारे में हो, या तो अपना उद्योग के बारे में, खादी उद्योग के बारे में, तो सब क्षेत्र के मेडिसिन के बारे में हो, तो सभी चीज़ों का यहाँ जानकारी प्राप्त हो रहा है। आयोजक विजुअल मिथ की निदेशक ऋतु पॉल ने बताया कि इस 2 दिवसीय प्रदर्शनी में कई संस्थाएं भाग ले रही हैं। इसमें 40 से 50 से भी अधिक यहाँ पे डिपार्टमेंट्स आए हैं, कंपनीज आई हैं, ऑर्गेनाइजेशंस आई हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, जो आम आदमी जनता के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और क्या बेनिफिट ये ऑर्गेनाइजेशन एक आम आदमी को दे रही हैं, जो आज के युवाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जानना। इस अवसर पर कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से आज मचान उत्कर्ष फाउंडेशन के एक शिष्टमंडल ने राजभवन में मुलाकात की। इस दौरान शिष्टमंडल ने राज्यपाल को मैथिली भाषा से संबंधित विभिन्न मांगों से अवगत कराया। इस अवसर पर राज्यपाल को शिष्टमंडल के प्रतिनिधियों ने मिथिला पंचांग एवं मधुबनी पेंटिंग भेंट की। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज खूंटी के चुकरू मोड़ के समीप बने वाटर पार्क का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने वाटर पार्क का भ्रमण भी किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में पर्यटक मौजूद थे। बहुत अच्छा बनाए हैं, बहुत अच्छा बना है। अगर पूरा रांची कोई भी सुन रहा है तो आए जरूर एक बार यहाँ विजिट करें फैमिली के साथ। बेसिकली ये जो जगह बनी है इट्स वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। आप फैमिली के साथ आ सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। रिसोर्ट जितना सुनते थे ना उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है, और यहाँ का खाना और मतलब सब कुछ बहुत अच्छा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर शराब नीति को लेकर सरकार की आलोचना की है। श्री मरांडी ने कहा कि राजस्व की वृद्धि का तर्क देकर हेमंत सरकार द्वारा इस बार 4,000 करोड़ रुपए के राजस्व संग्रह का लक्ष्य रखा गया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अगर सरकार को सच में राजस्व बढ़ाना है और साथ ही लोगों का भला करना है तो पारंपरिक तरीके से अपनी रोजी रोटी कमाने वाली आदिवासी महिलाओं को शराब दुकान के आवंटन में प्राथमिकता दे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने मैट्रिक की हिंदी और विज्ञान की परीक्षा रद्द कर दी है। इस संबंध में जैक सचिव ने आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश में कहा गया है कि सोशल मीडिया में वायरल एवं समाचार पत्रों के माध्यम से पेपर लीक होने की सूचना के आलोक में 18 फरवरी को प्रथम पाली में संपन्न हिंदी और आज प्रथम पाली में संपन्न विज्ञान विषय की परीक्षा रद्द की जाती है। इन विषयों की पुनर्परीक्षा के आयोजन की तिथि संबंधी सूचना बाद में प्रकाशित की जाएगी। इधर जैक मैट्रिक परीक्षा पेपर लीक मामले पर प्रदेश भाजपा ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सरकार ने झारखंड को फिर से शर्मसार कर दिया है। श्री मरांडी ने कहा कि शायद यह पहली बार है कि झारखंड में मैट्रिक परीक्षा का पेपर लीक हुआ है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आज सुबह से ही विज्ञान विषय का पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। परीक्षा शुरू होने के बाद जब प्रश्न पत्र से मिलान किया गया तो हूबहू मिल गया। श्री मरांडी ने कहा कि मैट्रिक परीक्षा में पेपर लीक की घटना अस्वीकार्य है और शिक्षा मंत्री तथा जैक अध्यक्ष नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तुरंत इस्तीफा दें। मौजूदा प्रतिस्पर्धा के दौर में निजी क्षेत्र भी प्रतिभाओं को निखारने का काम कर रहे हैं। रांची में कई संस्थाएं इसमें अपनी महती भूमिका निभा रही हैं, जिससे दूर दराज और ग्रामीण इलाकों के युवाओं का सपना पूरा हो रहा है।
युवतियाँ जो हैं वो हमारे 26 साल को ऐसे आगे बढ़ाए, लगता ही नहीं 26 साल पूरा हुआ है। ये लगता है कि बिल्कुल जीरो से ये एनर्जी मिल गई है कि 51 साल जल्द ही पूरा होने वाले हैं। पलामू जिला के हैदरनगर बाजार में लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं के विरोध में व्यवसायियों ने आज हैदरनगर बाजार बंद रखा। इस दौरान पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी हुई। व्यवसायियों के आंदोलन का नेतृत्व भाजपा नेता सह पूर्वी पंचायत के मुखिया संतोष कुमार सिंह और समाज सेवी डॉक्टर अजय जायसवाल ने किया। इस दौरान आंदोलनकारियों ने आरोप लगाया कि घटनाओं का उद्भेदन करने की जगह पुलिस अवैध बालू और बाइक चेकिंग कर उगाही करने में व्यस्त है। लोगों ने हैदरनगर के पुराना थाना भवन में पुलिस पिकेट की मांग की। जाता है उतने देर में बहुत बड़े घटना का अंजाम दे के लोग गुजर जाते हैं, निकल जाते हैं, भाग जाते हैं। इसलिए पुराने पिकेट को व्यवसायियों को सुरक्षा हर हाल में मिलेगा, तभी अपना व्यवसाय लोग कर सकते हैं। लोग कोई विशेष विरोध नहीं है, हम लोग सिर्फ अपनी मांग और सुरक्षा के लिए हम लोग अपना दुकान बंद करके शांतिपूर्वक हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और कोई किसी को कोई दुकान बंद नहीं करा रहा है। स्वेच्छा से सभी दुकानदार भाई अपना दुकान सब बंद किए हुए हैं। अब हमारा करबद्ध प्रार्थना है पुलिस प्रशासन से कि हैदरनगर जो पुराना थाना चलता था रेलवे गुमटी के पास में, वह पुनः स्थापित किया जाए। लातेहार में आज जल छाजन मिशन के तहत समाहरणालय परिसर से वाटरशेड जागरूकता रथ को उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता ने रवाना किया। इस दौरान उपायुक्त ने भरोसा जताया कि इस रथ के माध्यम से लोगों में जागरूकता बढ़ेगी। उन्होंने बताया कि जल जंगल जमीन की मुहिम में भी यह संबल प्रदान करेगा। पत्रकारों के हितों के सवाल को लेकर रांची स्थित राजभवन के समीप आज प्रदर्शन का आयोजन हुआ, जिसमें राज्य भर के पत्रकार शामिल हुए। खबरों को संकलित करते हैं, उन कई जो समाज में गलत हो रहा है या जिस ऐसे कार्यों से जिनके उनके सरकार की बदनामी हो रही है, उसको उजागर करके उन्हें उन तक पहुंचाने का काम करते हैं, उनकी आंखें खोलते हैं। उन पत्रकारों से क्या नाराजगी है या उन पत्रकारों को क्या वो अपने अंग का हिस्सा नहीं समझते हैं, जो उनके लिए आज तक उन्होंने ऐसा कुछ भी निर्णय उन्होंने या उनकी सरकार ने नहीं लिया। मेदनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की आउटसोर्सिंग कंपनी के खिलाफ कर्मी आंदोलनरत हैं। दरअसल जनवरी माह का उनका वेतन कट कर आया है, जिसके वे विरोध में हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस तरह का स्टेप ले रहे हैं, ये इसमें आक्रोश है बालाजी ये आउटसोर्सिंग स्टाफ पे, और वो हड़ताल पर जाने के लिए तैयार हैं। अगर आपको लागू करना है तो एक नोटिस पहले आप दें कि जो सुबह और शाम दोनों हाजिरी अगर रहेगी तभी उनको पूरा वेतन दिया जाएगा। तो मेरी बातों से वो आश्वस्त हो गए, और जो डिफरेंस ऑफ अमाउंट इन सैलरी है इस जनवरी महीने का, उन्होंने 2 से 3 दिन में भरपाई करने का हमको आश्वासन दिया है। महाकुंभ में पवित्र स्नान के लिए प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। महाकुंभ में देश की समृद्धशाली सांस्कृतिक छटा के भी दर्शन हो रहे हैं। कलाग्राम में कला और संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। बुधवार को यह आंकड़ा 1,19,00,000 से अधिक पहुंच गया। वहीं 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में अब तक 56.75 करोड़ से अधिक श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में स्नान कर चुके हैं। महाकुंभ स्नान के लिए राज्य से बड़ी संख्या में श्रद्धालु तीर्थ नगरी प्रयागराज जा रहे हैं। बोकारो रेलवे स्टेशन पर प्रयागराज जाने वालों की सुविधा और सुरक्षा को लेकर रेल पुलिस और झारखंड पुलिस संयुक्त रूप से जुटे हैं। प्रयागराज महाकुंभ जाने वाले तीर्थयात्रियों की सेवा, सुविधा और सुरक्षा को लेकर भारतीय रेल तत्पर है। एआरएम विनीत कुमार ने बताया कि बोकारो रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। कतारबद्ध तरीके से ट्रेन में
यात्रियों के चढ़ने की व्यवस्था की गई है। देखिए, महाकुंभ जाने के लिए यात्रियों का काफ़ी सैलाब बोकारो रेलवे स्टेशन पर आया हुआ था। स्पेशली जो हमारी फिलहाल वाली ट्रेन है झारखंड स्वर्ण जयंती, इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा रश रहता है आपका। तो इसी में क्राउड को मैनेज करने के लिए, यात्रियों की, श्रद्धालुओं की जो अत्यधिक संख्या है उसको मैनेज करने के लिए हमने पूरे प्रयास किए। वहीं डीएसपी अनिमेश गुप्ता ने बताया कि भीड़ प्रबंधन और यात्रियों की सुरक्षा पर विशेष जोर दिया जा रहा है। हम लोग का पुलिस मुख्यालय से आदेश है, सरकार का आदेश है कि जो भी कुंभ प्रयागराज जा रहे हैं उनको सुरक्षित हम लोग ट्रेन में चढ़वाएं और किसी प्रकार का कोई भी घटना वैसा ना घटित हो, और उसके लेकर करके व्यापक पुलिस की डिप्लॉयमेंट की गई है। आरपीएफ, जीआरपी, लोकल पुलिस सब यहाँ पर हैं। इधर प्रयागराज जाने वाले यात्रियों का उत्साह चरम पर दिख रहा है। रेलवे स्टेशन पर की गई व्यवस्थाओं की भी सभी सराहना कर रहे हैं। भीड़ है, बहुत भीड़ है, बहुत सारा भीड़ है। फिर भी आप जा ही रहे हैं? हाँ, जा रहे हैं, स्नान करने जा रहे हैं संगम में। कितना तैयारी में जा रहे हैं? तैयारी से करके जा रहे हैं, हम लोग 12 फैमिली लोग जा रहे हैं। भीड़ बहुत है, फिर भी जा रहे हैं। राज्य के अन्य जिलों से भी श्रद्धालु लगातार महाकुंभ स्नान के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। कई लोग पवित्र स्नान कर लौट भी चुके हैं। बोकारो से मनोज की रिपोर्ट। आकाशवाणी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय मन की बात कार्यक्रम का 23 फरवरी को दिन के 11 बजे प्रसारण होगा। इस दौरान प्रधानमंत्री देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। इस कार्यक्रम में आम लोग भी अपने सुझाव MyGov पर दे सकते हैं। नए भारत की महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 23 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 23 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात। और अब बात मौसम की। राज्य में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया है। आज अहले सुबह रांची समेत कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि हुई। इधर खूंटी में भी तेज हवाएं चली, जिससे दर्जनों छप्परनुमा दुकानें ध्वस्त हो गईं। सीआरपीएफ की 2 नई गाड़ियों समेत कई वाहन भी आंधी से क्षतिग्रस्त हो गए। कुछ अन्य स्थानों पर भी मौसम के इस रौद्र रूप से बर्बादी हुई। फसलों को भी इससे नुकसान पहुंचा। इधर मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक ने बताया कि राज्य के कई हिस्सों में 22 फरवरी तक आंधी, वज्रपात और ओलावृष्टि की आशंका है। इस दौरान मध्यम दर्जे की बारिश का भी पूर्वानुमान है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 26.7 और न्यूनतम 15.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 27 और न्यूनतम 20.2 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 32.4 और न्यूनतम तापमान 16.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आइए अब देखते हैं राज्य के विभिन्न जिलों की खबरें फटाफट अंदाज में। राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर नितिन कुलकर्णी से वॉलंटरी ब्लड डोनर एसोसिएशन के नवगठित राज्य स्तरीय समिति के प्रतिनिधियों ने मुलाकात की। इस दौरान समिति के सदस्यों ने संगठन की गतिविधियों की जानकारी दी। श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव ने दुमुही बसंतराय पथ के चौड़ीकरण कार्य का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह सड़क निर्धारित समय से पूरा कर ली जाएगी। मौके पर उन्होंने विभागीय पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।
गढ़वा शहर के दानरो नदी छठ घाट पर 351 कन्याओं का सामूहिक विवाह संपन्न हुआ, जिसमें 9 दंपतियों को आशीर्वाद देने पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद भी पहुंचे। कन्या विवाह विकास सोसाइटी की पहल पर और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ग्रामीण विकास मंत्री ने रांची में कार्यशाला को संबोधित करते हुए महिलाओं और बच्चों के समग्र विकास पर दिया बल। कृषि मंत्री ने नामकुम में किसान मेला का किया उद्घाटन। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री ने की नेतरहाट में अधिकारियों संग बैठक। वाटर इनटेक वेल का किया निरीक्षण। जमशेदपुर में बोले श्रम मंत्री, झारखंड से पलायन रोकेंगे। बाबूलाल मरांडी ने शराब नीति को लेकर फिर सरकार को घेरा। पारंपरिक तरीके से रोजी रोटी कमाने वाली आदिवासी महिलाओं को शराब दुकान के आवंटन में प्राथमिकता की मांग। और मैट्रिक परीक्षा का पेपर लीक होने संबंधी खबरों का जैक ने लिया संज्ञान। 18 फरवरी की हिंदी और आज की विज्ञान विषय की परीक्षा रद्द, आदेश जारी।